अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ाविया MM5 टीवी पे। मेरा नाम फ़हद है। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत कॉमनली आजकल यूज़ हो रही है। ज़िंदगी के हर शोबे में इसका ज़िक्र होता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मुख्तलिफ अंदाज में हमारी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट कर रही है। चाहे वो जॉब क्रिएशन हो, चाहे वो ऑटोनमस व्हीकल्स हों, डिफेंस हो, मीडिया हो, म्यूज़िक हो, हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है, उसको ना सिर्फ महसूस किया जा रहा है, बल्कि इसको इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है कि आने वाले टाइम्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कैसे होगी। आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नौशेर जावेद, जो दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, हेल्थ केयर के अंदर वसी तजर्बा रखते हैं, बिजनेस के अंदर भी काफ़ी इनकी जो है वो अचीवमेंट्स हैं। नौशेर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो टुडे। Thank you very much for having me here. पहला क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि ऑब्वियसली आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपने डिफरेंट कोर्सेज भी किए हैं। ऑन अ डेली बेसिस आप अपनी ज़िंदगी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तहकीक भी कर रहे हैं, इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस के लिए इन अ नटशेल थोड़ा सा बताइएगा अब तक के जो जो एक लैंडस्केप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जो है वो हमारी ज़िंदगियों को इफेक्ट कर रही है, और साथ साथ आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं इसकी एवोल्यूशन। Thank you. जी, basically, artificial intelligence is no more artificial intelligence nowadays because अब हमारी डिपेंडेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक एक दौर था जिस टाइम पे हम कमांड लिखते थे, प्रॉम्प्ट लिखते थे, देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस, देयर आर सर्टेन पॉलिसीज और देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस टू द मशीन जो इस जिस लिहाज से वो फिर आपको रिस्पॉन्ड देता था। अब क्या हो गया है कि जब से ये एनएलपी का दौर आया है, एनएलपी इज न्यूरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जब से ये करना चाहिए, उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी ह्यूमंस हैं जो अपनी इनपुट जिस तरीके से वो डाल रहे हैं वो उसको ग्रैब कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जी आप लिखते हैं कि जी आई वांट टू सी, आई मींस मैंने लाहौर का विजिट करना है तो मुझे लाहौर की आइटनरी बना दो। और अगर आप लाहौर की जगह उसमें लाहौर की स्पेलिंग को गलत कर देंगे और आप उसमें लिख देंगे माहौर, तो ही विल कैच, तो वो आपको कहेगा हाँ आप लाहौर के बारे में पूछें। तो बेसिकली दैट इज एनएलपी। ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि इससे डिपेंडेंसी हमारी उस पर ज्यादा हो रही है और वो अब ह्यूमनली एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सर्टेन एडवांटेजेस भी हैं, बट मेजरली इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अब हम अपने माइंड में जो भी क्रिएट, आप उसको क्रिएटिविटी कह दें, आप उसको क्रेजीनेस कह दें, आप उसको कोई भी किसी किस्म की भी सोच कह दें, अब वो उसको प्रोग्राम कर रहे हैं। अब वो जो प्रोग्रामिंग अपने अंदर लेके उसको उसकी बेस पे वो जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज द डिसएडवांटेज। ठीक है। अच्छा नौशेर, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जो एक आम इंसान है उसकी इंटरेक्शन ऑब्वियसली चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली इमेजेस काफी ज्यादा फ्लोट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी रिसेंटली यूके में खबर आई थी कि ट्रेन डिलेज होगी बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट हुई हुई एक इमेज जो है वो वायरल होगी कि आगे ट्रेन ट्रैक पर मौजूद एक ब्रिज जो है वो गिर गया है। तो उसकी वजह से जो जो ट्रेन मैनेजमेंट कंपनी थी उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ट्रेन को डिले किया। अब हम देखते हैं फेक न्यूज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब मिलती है तो उसे काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रहे होते हैं। ओबेसी हकीकत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरमियान जो लाइंस हैं वो ब्लर होती जा रही हैं। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली इसकी आगे जाके रेगुलेशंस कैसे होंगी, या कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी जहां पर रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरमियान जो है वो फर्क जिस तरह खत्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। देखें जी, सबसे पहले तो हमारा, मैं आपको आप ही क्वेश्चन से जवाब निकालता हूँ और दो एंगल्स पे जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम भी जाविया है, तो दो जाविये से हम इसको देखते हैं। पहला जाविया ये कि आपने बताया कि जी एक ट्रेन का क्रैश क्लैश दिखाया कि जी वो ट्रेन की वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिसकी वजह से सारी ट्रेन और रेलवे स्टेशन ने ने कह दिया कि जी इसको खत्म करें, अभी ये करें, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये एआई जनरेटेड है। पॉइंट ये है, वो सोच क्या है, वो सोच किस बंदे की थी, ये सबसे बड़ा कंसर्न है।
आप मैंने जो आपको शुरू में यही बताया था कि जिस तरीके से आपकी हमारी जो सोच है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस में और हमारे कॉन्शियस में जो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी इज नॉट अ क्रिएटिविटी। आप इस तरह के, मैं आपको 10 और इमेजेस बताऊंगा जिसमें एक प्रॉम्प्ट लिखेगा, एक 10 साल का बच्चा लिखेगा कि मैं चाहता हूं कि जी एक घोड़े के सर पे हिरन का मुंह लग जाए, घोड़े के सर पे इंसान का मुंह लग जाए। दिस इज एक फॉल्स प्रोग्रेशन हो रही है एआई की तरफ, जो एक डिजास्टर की तरफ लेके जाएगी। ये दिस इज द मेन कंसर्न। और उसी बेस पे अब ये जिस तरह की वायरल वीडियोस करके लोग अपने आप को बेचना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम्स को बेचना चाहते हैं या क्लिप्स बेचना चाहते हैं, ये वायरलिटी तो हो जाएगी, लेकिन आया ये आपको नहीं लगता कि ये एआई हमारे ऊपर इम्पोज हो जाएगा, और हमारे क्योंकि उनके पास सारी इस किस्म की एनएलपीज आ जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारी डिपेंडेंसी उस पर रह जाएगी, जिसकी बेस पे जो बेसिक ऑफ एआई थी, जिसमें वो आपकी कमांड के मुंतजिर होते थे, वो नहीं रहेंगे। फिर वो आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे जो इंफॉर्मेशन उनको 10 करोड़ में से 9 करोड़ बंदे अपनी फॉल्स प्रॉम्प्ट पे, फॉल्स स्पेलिंग पे देते थे। हम्म। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि जी आया ये वाला एंगल इज मोर डेंजरस क्या? अगर हम ये फॉल्स क्लिप की बात करें, फॉल्स क्लिप कहाँ से बना? ये फॉल्स क्लिप एक माइंड से बना। इस माइंड ने क्या सोचा? उस लड़के ने ये सोचा होगा, या जिस जिस हजरत ने बनाया होगा उसने ये सोचा होगा कि मुझे अपना क्लिप सेल करना है, या कोई ऐसी वायरल वीडियो जनरेट करते हैं जिससे लोग मेरे फॉलोअर्स बढ़े। हम्म। इट्स अ सेल्फिश रीजन, बट द पॉइंट इज ये उसकी कितनी एक साइकोपैथ वाली जनरेशन प्रॉम्प्ट था, जनरेटिव या प्रॉम्प्ट था। तो हमें इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे एआई में अभी तक कोई रेगुलेशन इस तरह की नहीं आई, क्योंकि एआई भी एक बिजनेस रन कर रहा है और आज की दौर की वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आप जितने भी टूल्स देखें, जिस तरह की भी चीजें देखें, यू कैन नॉट इवन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एआई वॉइस एंड द नॉर्मल वॉइस, ह्यूमन वॉइस। बिल्कुल। और उसके आपने नुकसान था, आपने कई जगह पर देख भी लिए हुए हैं कि कहीं की इकोनॉमी तबाह हो जाती बाय सेंडिंग अ फेक क्लिप, फेक ऑडियो क्लिप, और कोई इस तरह की पॉलिटिकल मूव भी हो जाती। तो एआई का यूज बेसिकली है किसके हाथ में? हमारे हाथ में। लेकिन एवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं? एज अ फ्री विल हम अपनी विल उनको दे रहे हैं कि अब आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको देखने के लिए। मैंने देखें आईबीएम से एक एआई एथिक्स का कोर्स किया था। उसके अंदर उसकी कुछ पॉलिसीज थी, उसकी कुछ रेगुलेशंस थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि हमें ये रेगुलेशन, ये पॉलिसीज रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रमोट आवर टूल। कोई भी किसी किस्म का भी टूल हो कि जिसके अंदर हम सर्टन ये यानी कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि जी दिस इज एआई एंड दिस इज ह्यूमन। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में वो ये चीज नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज ऑफ द सेम इशू विच आई वाज ट्राइंग टू मींस टेल, दैट एनएलपी। हम्म। हर जुबान को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गैदरिंग द डाटा ऑफ ह्यूमन नाउ, एंड सक्सेसफुली वो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक अनपढ़ बंदा भी अपनी प्रॉम्प्ट डालने की कोशिश करेगा, वो उसको 10 प्रॉम्प्ट के तक वो उसके साथ ट्रेंड हो जाएगा, और फिर वो ही विल एक्ट एग्जैक्टली लाइक द सेम गाय। हम्म। कि जी मैं अब मैं फॉर एग्जांपल कि जी अफजल एक लड़का है, कोई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम किसी का भी लेते हैं, तो अफजल कह रहा है कि जी मैं वो 10 जमात पढ़ा हुआ है, लेकिन उसने कहा कि जी मेरा ये काम है, मुझे इस तरह की चीजें बनानी है। एवेंचुअली वो जब थर्ड प्रॉम्प्ट नया विंडो भी ओपन करेगा, उसमें वो उसके उसकी माइंड सेट के मुताबिक उसको जवाब देगा। अच्छा तो वहां से क्या? हाँ जी। अच्छा नौशेर, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इसके अंदर एक स्किल्स डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा एक एंगल है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग नेशंस में आता है इसका शुमार। पाकिस्तान में यंग आबादी बहुत है, फ्रीलांसर्स काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि डिज़ाइनिंग होगी, कंटेंट क्रिएशन हो गया, आपकी वर्चुअल असिस्टेंट्स जो होते हैं, वो ये सारी जो फील्ड्स हैं जो कहीं एक जमाने में टेक्निकल तस्वुर की जाती थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होती जाएंगी, बिकॉज एआई के जरिए ही वीडियो कंटेंट क्रिएट होगा, एडिटिंग होगी, इवन म्यूजिक प्रोडक्शन तक भी चीजें जो है वो एआई के जरिए हो रही हैं। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन जो इन तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद है, डेवलपिंग नेशंस में,
उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका कि ये जो एक वेव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर इसको वो राइड करना चाहेंगे, अपने स्किल्स को या अपनी प्रोफाइल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहें, तो क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए आज के यंग लोगों को? देखिए आजकल अगर अभी आपने जैसा म्यूजिक की बात की, तो म्यूजिक का तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट यही है कि मैंने इतनी यूट्यूब अगर आप सर्च करें तो आपको वहां पे आतिफ असलम की भी एआई वॉइस मिलेगी, आपको वहां पे रफी की भी एआई वॉइस मिलेगी। हम्म। आपको आज के सॉन्ग को, यानी एक मूवी थी, इंडियन मूवी थी, उसका सॉन्ग रफी ने भी गाया हुआ है, यानी उन्होंने एआई से उसको जनरेट किया हुआ है, राइट। तो बेसिकली अगर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ कॉपीराइट हम किस चीज के लें? हम कॉपीराइट सिर्फ अपने आइडिया की ले सकते हैं, अपने विजन की ले सकते हैं कि हम ये हम्म। कर रहे हैं। अपनी मेलेडी की, अगर मैं म्यूजिक से ही रिलेटेड बात करूं, तो हम अपनी मेलेडी की ले सकते हैं। बिल्कुल। उसी तरीके से जब हम कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं कि जी हमने एक वेल के ऊपर डॉल्फिन का फेस लगाना है, या डॉल्फिन के ऊपर किसी डोंकी का फेस लगाना है, तो एक वो आइडिया, क्वेश्चन ये है कि वो आइडिया नहीं है, हम्म। क्वेश्चन ये है कि वो क्यों हो रहा है, वो ऐसी सोच कहाँ से आ रही है, ये सोच को कैसे कंट्रोल किया जाए। और इससे क्या हो रहा है, इससे जो आपकी साइकोल यानी मीन्स आप कह लें कि जिस तरह साइकिनेस है, वो हम्म। कितनी एग्रीगेट हो रही है ये देखें। क्योंकि अगर एक इमेज आपको सक्सेसफुल आपके मुताबिक का मिल गया, या एक आपके मुताबिक आपने रफी का गाना मिमिक कर दिया आतिफ असलम की वॉइस में, आप फिर उससे पीछे नहीं होंगे, आप उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे, उसको और इनहांस करेंगे। तो इवेंचुअली क्या, मैं वही बात बता रहा हूँ, इवेंचुअली क्या होगा कि आप एक सीट पे बैठ के सिर्फ आप कहेंगे कि मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है और मुझे कोई और काम नहीं है। हम्म। टेक्निकली द जनरेशन बिकम नल, नील, हम्म। जीरो। या। कुछ भी नहीं उनके पास रहेगा। उनके पास एक सॉफ्टवेयर होगा जिसकी सब्सक्रिप्शन पे करेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे, और देयर इज नथिंग टू डू इट। हाँ, तभी लोग कहते हैं कि आजकल एआई की इंडस्ट्री है विच विच विल बी सैचुरेटेड हम्म। इवेंचुअली। और हम्म। ऑब्वियसली वो सैचुरेशन ह्यूमनली नहीं आएगी, वो सैचुरेशन आप ही की इंट्रोडक्शन पे आपने जिस तरह कहा था, वो एआई खुद उसको कॉन्कर कर लेगा, खुद उसकी पोजीशंस पे बैठ जाएगा, जहां पे फिर आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज पे अब हमने वही बात है कि हमें एआई एथिक्स रेगुलराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें एल्गोरिदमिक बायस को खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। या। अगर एल्गोरिदम बायस की बात करें, तो एल्गोरिदम बायस वो चीज होती है कि जिसके अंदर मेजॉरिटी क्या सोचती है, तो वो मेजॉरिटी को जब वो प्रोसेस करता है, तो फिर उसका जवाब बड़ा कन्फाइन हो जाता है, वो उस मेजॉरिटी लेवल पे आ जाता है। तो फिर जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है इंडस्ट्री की, टेक्निकल स्किल की, वो खराब भी हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। अभी तो हम बड़ी वो सक्सेसफुल इवेंट्स बता रहे हैं कि जी थ्रू एन एआई एक सर्जरी भी हुई, थ्रू हम्म। एन एआई इस तरीके से हमने इस चीज को रोका भी। लेकिन आप ये भी देखें कि वो थ्रू एन एआई की है बिकॉज उसके अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर डाला। मैं लेकिन हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, आपने उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने उसके अंदर रेगुलेटरीज लिख दी, प्रोटोकॉल्स लिख दिए, एसओपीज लिख दिए कि भाई आपने इससे हट के नहीं जाना। तो इस वजह से वो कन्फाइन है, उस सिस्टम से बाहर नहीं बात करेगा, ना एक्स्ट्रा इमोशन लेके आएगा, ना कुछ करेगा, ना अपने आप को ट्रेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स लैंग्वेज और उसकी जो भी तर्ज होगी बात करने की। लेकिन अगर आप इस चीज को खुला छोड़ देंगे, तो देन देर इज नो इम्प्रूवमेंट इन एआई। एआई इवेंचुअली बिकम द ह्यूमन ह्यूमन काइंड, और ह्यूमन काइंड विल बी डायनासोर्स। आजकल ये बहुत चल रहा है डायनासोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और दूसरा एक नौशेर ये बताएगा कि एक आपने खुद अपने भी आंसर में ये बात कर रहे थे कि एक क्रिटिसिज्म जो किया जाता है वो ये कि ऑब्वियसली जो ओवर रिलायंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एक जमाने में ऑब्वियसली हमारी जो पिछली जनरेशन थी वो लाइब्रेरीज में जाती थी, किताबें पढ़ते थे, उसके बाद चीजें इंटरनेट पे आ गई, गूगल पे चीजें आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गए डॉक्यूमेंट्स के। और अब जो है जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, और उसके अंदर अभी तक के हिसाब से तो काफी क्वेश्चनेबल रेफरेंसेस या सोर्सेज के ऊपर कॉन्वर्सेशन हो सकती हैं। तो ये जो जनरलाइजेशन हो रही है नॉलेज की, जिसके अंदर इन सम वेज इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म होता है कि ये डम डाउन कर रही है आने वाली जनरेशन को, कि दे आर सो रिलायंट ऑन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो जो एक तहकीक करने की जुस्तजू है, डिफरेंट सोर्सेज को देखने की जो जुस्तजू है, वो खत्म होती जा रही है। तो इसके पीछे जो जो इन प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर रहे होंगी,
कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स, उनका कंट्रोल कितना ज्यादा होगा ह्यूमन थॉट के ऊपर और ह्यूमन एक्शंस के ऊपर जो रिजल्ट होती हैं उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि एज अ लेमैन, इफ यू कैन एक्सेस थ्रू चैट जीपीटी, यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, आप एक सिनॉप्सिस क्रिएट कर सकते हैं, आप उसकी प्लेजरिज्म को चेंज कर, यानी बाय प्लेजरिज्म कि वो प्लेजराइज ना हो, आप उसको वर्डिंग को ह्यूमनाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज, आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर इसकी एक्सेस एक नॉर्मल इंसान के पास है, तो किस लेवल तक इसकी अपडेशन अपग्रेडेशन हो चुकी हुई है उन इंडस्ट्रीज, उन इन्वेंटर्स के हाथों, कि अगर वो लॉन्च हो जाए, तो आज के दौर पे आप और मैं यहाँ पे ना बैठे हो, आप और मेरा एक, जबकि वो भी इवेंचुअली स्टार्ट हो जाएगा, या एक डमी पॉडकास्ट शुरू हो जाएगी जिसके या अंदर आप चाय पी रहे होंगे, मैं खाना खा रहा हूँ, और साथ हमारी पॉडकास्ट चल रही होगी। या सिर्फ हम अपने माइंड से टेलीपैथ कर रहे होंगे कि जी ये कह दो। या तो वो आने वाला वक्त यही कह रहे हैं आप, और ज्यादा दूर नहीं है, आप 2030 2035 तक आप ये भी इम्प्रूवमेंट इन्हांसमेंट देख लेंगे। अगेन क्वेश्चन वहीं पे आ जाएगा, हम क्या करेंगे उसके अंदर? फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम फिर एआई के गुलाम बन के रह जाएंगे। हम्म और मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि हमें एआई, मैं आई एम द एडवोकेट ऑफ एआई, मुझे, हम्म यानी मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें उसको उसके पिंजरे के अंदर रखना पड़ेगा। हम जितना उसके, देखें खोलने को तो हम उसके हजार इम्पैक्ट खोल देंगे। वो एक सर्वे भी था जिसमें मुझे मैं आपको वो लिंक भी, अगर आप सर्च कीजिएगा, जिसके अंदर ये था कि चैट जीपीटी और जेमिनाई को उसने दो फोन्स को ओपन कर दिया, और उसने कहा कि जी मैं तुम्हें ना अपने दोस्त से बात करवाना चाहूँ, एंड देन द कन्वर्सेशन स्टार्ट। या तो उनकी कन्वर्सेशन कहाँ तक गई, कौन से एजेंट है, उन्होंने अपना नंबर कोड बार कोड भी बता दिया कि मेरा ये बार कोड है, वो बार कोड है। तो आप समझें कि ये चीजें इस इंडस्ट्री के इन्वेंटर्स के लिए तो बहुत एक मनी मिंटिंग मशीन है राइट नाउ। या लेकिन, लेकिन अभी तो ये बहुत इनिशियल लेवल पे हम बैठे हैं, और हम्म यही चीज हमारे लिए डिजास्टर बन सकता है, और यही चीज हम इससे हम और भी कॉन्कर कर सकते हैं, हम आगे की भी बात कर सकते हैं, अगली यानी प्लैनेट्स की भी बात करते हैं, यूनिवर्स की भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे, क्योंकि उस पे ये लोग कह रहे हैं कि वो फोकस हटाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल हमें उस फोकस, हमने अपने आप को रीफोकस करना है, हमने इससे पॉजिटिव चीजें निकालनी, हमने अपने माइंड की, जो आप कह लें कि अपने माइंड की नेगेटिविटीज को इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देना। बिल्कुल ठीक है। So this is one of the thing which is very concerning nowadays, and I have seen many of the generation, even as means 6-year-old girl, she can make any kind of an image, but या whatever she is watching nowadays, हम्म वो उसको पोर्ट्रे कर रही है कि जी मैं ये देख रही हूँ, तो मेरा ये है कि मुझे के पॉप के हम्म वेयर्स पहने, मुझ पे क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा। तो इवेंचुअली वो चीज कहाँ पे जाएगी? या हमारी जनरेशन पे ये चीजें थी नहीं, हमें हम्म फिजिकली भी एक्टिव होना पड़ता था, हमें एकेडमिकली भी एक्टिव होना पड़ता था, लेकिन या नाउ इट्स जस्ट अ लिंक एंड जस्ट अ हम्म प्रॉम्प्ट एंड विच या कैन रिटन इन एनी वेज। यानी हम्म वही वाली बात है, आप 10-15 दिन लिखेंगे तो वो खुद ही आपके साथ अडेप्ट कर लेगा कि हाँ तुम्हारा नाम ये है और तुम्हें मैं जानता हूँ। या अच्छा, नौशर, फाइनल क्वेश्चन टू यू। अब आपकी नजर में लाइक व्हाट आर द काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स दैट यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप एआई से रिलेटेड, जो जो प्रोजेक्ट्स या जो प्लेटफॉर्म्स आप पर्टिकुलरली काफी होपफुल हैं या एक्साइटेड हैं उनको लेके? लेकिन बात यह है कि जी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस उन प्रोजेक्ट्स में, अगर इफ आई टॉक अबाउट द गैजेट्स, इफ आई हम्म टॉक अबाउट द टूल्स विच वी आर यूजिंग, यस दैट इज, और वही वाली बात है कि विद द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, अगर वो जिस तरह आपकी हेल्थ केयर में ये इन्वेंट हो रहे हैं, आपकी सर्जरीज में हो रहे हैं, तो बिकॉज उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि आपने इससे आगे नहीं हटना। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी विच आई एम वेरी मच होपफुल कि eventually any kind of a disease can be cured। आगे तो अल्लाह ताला मीन्स वो तो मौत, हर बंदे को मौत का जायका चखने और अल्लाह ताला के हाथ में है ये बिल्कुल चीज, तो ये तो हम नहीं उस पर बात कर सकते, लेकिन जो हमारी काविश होगी वो
हमें ये पता होगा कि हमने अपनी तरफ से 100% जिस तरह दिया है, वो इसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं आ सकता। तो हम्म। उस पाथ पे जो एडवांसमेंट हो रही है, जिस तरह मैं हमेशा हेल्थ केयर इनोवेशंस की बात करता हूँ, जिस तरह के रोबोटिक मॉड्यूल्स की बात करता हूँ जो हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, दिस इज वन ऑफ द गुड इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजीज। एंड इसकी एडवांसमेंट ये है कि अगर आपको पता होगा, जैसे एजेंटिक की आज तक बात चल रही है, तो अब देर सर्टन काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन इन विच यू अपलोड योर प्रिस्क्रिप्शन एंड दे कैन या वैलिडेट दैट कि ये एक सर्टन डॉक्टर के साथ ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये सर्टन डॉक्टर लाइसेंस है कि नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करनी चाहिए, कौन से लेवल की या प्रिस्क्रिप्शन है, ओटीसी आइटम है कि आईएएस की कितनी बिल होनी चाहिए, that can done in an ठीक है, app and it's a good useful tool. So बिल्कुल। ये एक्चुअली अभी हम इसको इंट्रोड्यूस ही करवा रहे हैं, तो दैट इज वाई मैं इसके बारे में ज्यादा बात करता हूँ। तो इस तरह या की एडवांसमेंट में जब आपको पता हो कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, और जहाँ पे नो कहना है वहां पे नो कहना है, वहां ठीक है, पे या इमोशंस नहीं आने, ये बिल्कुल। एक टेक्नोलॉजी, ये मैं चाहता हूँ कि इसी वे पे ये हम्म, सारी सक्सेस। बिल्कुल। Brilliant. Thank you so much, Nasher, for joining us today on program Zavia MM5TB. नाजरीन, आपने एक बड़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन सुनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। हमने अहाता किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दुनिया की हर फील्ड में, हमारी जिंदगी की हर जाविये के अंदर जो है ना, इनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, म्यूजिक हो, एजुकेशन हो, फूड हो, ट्रैवलिंग हो, कम्युनिकेशन हो, इन सारी एरियाज के ऊपर एआई जो है इफेक्ट कर रही है। और आने वाले दिनों में मजीद जो इनकी डेवलपमेंट्स है वो हमें देखने मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ नौशेर ने हमें ये भी बताया कि कैसे आज जो नौजवान हैं किन किन एरियाज के अंदर वो एफर्ट करके स्किल अपस्किल होके जो है अपने आप को या अपने स्किल्स को या अपनी प्रोफाइल को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।